बुढ़ापा सबको आना है। काजू लाल हर शाम को सैर सपाटा के लिए पार्क चले जाते थे। एक शाम को जैसे ही सैर सपाटा करके घर आए, वैसे ही उनकी बहू ने पूछा, पापा जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, वहीं से खाना खाकर आएंगे। आप बता दीजिए, आप शाम को खाने में क्या खाएंगी? तो काजू लाल ने कहा, ऐसा करो बहू, मेरे लिए 2 रोटियां दूध में दे देना। तो बहू ने झट से कहा, पापा जी, 2 रोटियां सुबह की रखी हैं, वह रोटियां मैं आपको दूध में डालकर दे दूंगी। परंतु काजू लाल बोले, बेटा, वह सुबह की रोटियां खाने से गैस बनती है, इसलिए तुम मुझे 2 रोटियां ताज़ी बना दो, क्योंकि मैंने सुबह भी बहुत मिर्च मसाला वाली सब्जी खा ली थी, इसलिए मुझे अभी भी डकारें आ रही हैं। बहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। वह कह रही थी कि सुबह की रोटियां रखी थी, फिर भी उनके लिए ताज़ी रोटियां बनाओ। मेरा तो बस यही काम रह गया है। काजू लाल ने अपनी बहू की बातें सुन ली। काजू लाल को अब अपनी पत्नी की याद आ गई। बिना कहे वह एक चीज़ की फरमाइश करो 10 चीज़ें ले आती थी। खाने में मीठा, अचार, पापड़, दही, सलाद, दूध बिना मांगे दे देती थी। काजू लाल अपनी पत्नी को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे, काश हम दोनों साथ में चले जाते तो अच्छा होता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, रहने दो, मैं सुबह की रोटी खा लूँगा, तुम्हें फिजूल में परेशानी होगी, तुम अपनी पार्टी में जाओ। बहू बोली, पापा जी, मैं बना तो रही हूँ। अब काजू लाल सुबह उठते हैं, उन्होंने किसी से बात नहीं की और सीधे अपने पार्क चले गए और वहाँ से दोपहर में 12 बजे के बाद आए। जब तक उनके पोता पोती भी आ गए थे, वह दादा के गले लग गए। यही तो वह पल थे जो काजू लाल को बहुत सुकून देते थे। पोता पोती ने कहा, दादाजी, आज बाहर घूमने चलेंगे। जब तक वह हाँ कहते, तब तक पीछे से उनकी बहू की आवाज़ आ गई, चलो खाना खाओ और बैठकर पढ़ो, कल तुम्हारे टेस्ट हैं। काजू लाल फिर अपनी यादों में खो गए और अपनी पत्नी को याद करने लगे। तभी उनकी नज़र तुलसी के पेड़ पर पड़ी, जो कि सूख गई थी। उन्होंने एक लोटा पानी लेकर तुलसी पर डाला और सोचने लगे, हम दोनों ने कैसे यह तुलसी लगाई थी और दोनों मिलकर इसमें पानी डाला करते थे। काजू लाल अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं था। ना वह उसे ज़्यादा टाइम दे पाते थे। उसकी एक ही तो इच्छा थी, वह केदारनाथ जाना चाहती थी। उससे पहले ही वह इस दुनिया से चली गई। काजू लाल कहते हैं, मैं अब बहुत अकेला हो गया हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। हमेशा कहती थी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, यहाँ पर मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। बेटे ने इतने दिन हो गए एक बार नहीं पूछा, पापा आपकी सेहत कैसी है? मेरा बीपी हाई है, चलने में हाँफने लगता हूँ। तो कहता है, बुढ़ापे का शरीर है। पापा, काजू लाल ने आज खाना भी नहीं खाया था और हॉल में जाकर टीवी खोल दी। टीवी में देखा तो एक छोटी बच्ची गुब्बारे बेच रही थी और कुछ लोग लाल कपड़े पहने उन गुब्बारों को खरीदकर आसमान में उड़ा रहे थे। उन्हें याद आया कि आशा को भी यह करना बहुत पसंद था। तभी वह अपने जूते पहनते हैं और बाजार की तरफ निकल जाते हैं और कुछ गुब्बारे खरीदकर आसमान में उड़ा देते हैं और ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं, आशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। और उनकी सांसों की गति बढ़ जाती है और वह ज़मीन में लड़खड़ाकर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं
और वह अपनी पत्नी आशा के पास चले जाते हैं। बुढ़ापे में हर बच्चों को अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे उन्हें अकेला महसूस न हो। एक दिन बुढ़ापा सबका आना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।